गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन क्या पढ़ रहे थे? साइंस पढ़ रहे थे। साइंस का जो चैप्टर चल रहा था अपना 8th की साइंस का चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था कोशिका। कौन सा चैप्टर था? ये अपन ने कल पढ़ा था उस चैप्टर के लिए। उस चैप्टर का नाम था कोशिका या सेल। अपन ने इसकी कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की क्या डेफिनेशन होती है, ये भी पढ़ लिया था अपन ने इससे पहली वाली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। इसकी खोज कहाँ से आई, निकल गई, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, और सजीवों में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। जैसे कि अपन उसका हल्का सा 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट ने। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो कहानी मैंने अच्छे से बताई कि रॉबर्ट क्या था, एक केमिस्ट था। और जब पहले ढक्कनों का आविष्कार नहीं हुआ था, कैप का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसने लकड़ी उस कॉर्क का मतलब ढक्कन से अंदाजे लगाया, तो फिर इसमें फंसा दी थी। इसके जो भी बॉटल वगैरह में, इसमें क्या है, उसने बहुत समय बाद देखा इसमें कोई गिलियर भरा था, जिससे लकड़ी क्या होने लगी, गलने लगी, उसमें कोई जालनुमा संरचना दिखी। उसे इसने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। सेल इसका नाम क्यों दिया था? क्योंकि यह यूरोप का निवासी था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसी की लैंग्वेज में नाम देगा। ऐसा थोड़ी ना कि कोशिका आपने सबसे छोटी इकाई इंडिया की लैंग्वेज में इसका नाम दे देना है। जहां इसने खोजी, तो जाहिर सी बात है कि अपन अपने घर में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि इसकी जिसने खोज की उसका नाम उसने जाहिर सी बात क्या रखेगा? सेल रखेगा। क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, सेल का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई, उसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अपनी भाषा में इसका सेल का हिंदी लैंग्वेज में वर्ड करें तो सबसे छोटी इकाई, तो मैंने बताया सबसे छोटी इकाई सजीवों की कौन सी होती है? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका का नाम इसने क्या दिया? इसको उस जो जालनुमा संरचना दिख रही थी इसे, मधुमक्खी के छत्ते के नुमा संरचना, उसे इसने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, अब एक बात निकल के आती है कि हम ऐसी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम सेलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपको बताई थी मैंने कल कि साइटोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? कोशिका के अध्ययन करते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, उनके बाह्य संरचना कैसी है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है या जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम कोशिका के अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम? कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, आंतरिक बाह्य, उसके किस प्रकार कार्य कर रही है, किस टाइप की कोशिका है, ऐसा वो किस उस विज्ञान की एक शाखा उसमें अध्ययन करेंगे, वो कौन सी कहलाती है? अपनी साइटोलॉजी। मतलब इसमें क्या किया जाएगा बच्चों? कोशिका का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अपन ने इसको देख लिया था कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी। यदि मैं आपसे कहूं कि कोशिका का आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, आपको उसको एनिमल्स बताए थे मैंने, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव बताए थे कुछ। कोशिकाओं के आधार पर जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक कोशीय जीव बोलते हैं। जिनका शरीर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बहुकोशीय जीव। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी दुनिया में सब प्रकार के मानव है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सब प्रकार के जीव हैं। कुछ अमीबा भी देखे थे अपन, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो हमें कुछ छोटे एनिमल्स भी मिले और कुछ ऐसे एनिमल्स भी मिले हमें, कुछ ऐसे जंतु भी मिले हमें क्या इस प्रकृति में जो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ की कोशिका छोटी तो होगी कि नहीं होगी। यदि मैं आपसे अमीबा की बात करूं, किसकी बात करूं? अमीबा। क्या आपको इसने देखा है? आपने इसे नहीं देखा। आपका जवाब क्या आएगा कि सर हमने इसे नहीं देखा। तो फिर आप कैसे देखेंगे अपन इसके लिए? तो देखिए, अमीबा को आप देखोगे माइक्रोस्कोप की सहायता से, देखोगे कि नहीं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो आप अंदाजा लगाओगे इसका कि इतनी छोटी कोशिका जब हमें नग्न आंखों से नहीं दिख रहा तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी कोशिका कितनी छोटी होगी। जब इसका शरीर ही इतना छोटा है तो इसकी शरीर से किससे मिलकर बना होगा? इसका कोशिकाओं से। तो कोशिका कितनी छोटी होगी ना? कैसे कोशिका? छोटी कोशिका तो होगी। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है?
सबसे छोटी कोशिका होती है ग्रेन्यूल। बात समझ में आ रही? अभी इससे अपन अपना लॉजिक लगाएंगे। एक मिनट। हाँ, सबसे छोटे मनुष्य, आप जानते हैं कि आप और सब क्या है, मनुष्य है। तो पहले मनुष्य की बात कर लेते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य में सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? सेरिबेल ग्रेन्यूल। ये आप ध्यान रखना, सेरिबेलम ग्रेन्यूल बोलते हैं, इसके लिए पूरा नाम होता है सेरिबेलम ग्रेन्यूल। आप इसका इतना ध्यान रखें, ग्रेन्यूल क्या होती है? मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी भी मनुष्य की कुछ कोशिका होगी। तो सबसे बड़ी जो मनुष्य की कोशिका होती है उसका भी नाम आपको आना चाहिए कि सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है अंडाणु की कोशिका। यहां आपको दो क्वेश्चन लग रहे होंगे, अजूब लग रहे होंगे, लेकिन अपन इनका शेप एंड साइज कोशिका की आकार आकृति से बिल्कुल इनका मतलब निकाल के अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप इतना ध्यान रखें, सेरिबेलियम और ग्रेन्यूल जो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। अभी 1 मिनट के लिए आप इतना ध्यान रखें। फिर बात करता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी बात चल रही है? मनुष्य की। तो आपका जवाब निकल के आया, उसका जवाब था अंडाणु की कोशिका सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका। ये तो नहीं कहा आपने कि मनुष्य की, लिखा है सब इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है। ये नहीं कहा ना कि सबसे छोटी कोशिका फिर किसकी होती है? तो देखा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती? माइक्रोप्लाज्मा परजीवी की। माइक्रोप्लाज्मा एक परजीवी होता है। हमें बिल्कुल अपन एक पढ़ेंगे एनिमल्सों को उठा के। अभी यहाँ 1 मिनट के लिए आप ध्यान रखें थोड़ा कि क्या होती है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम होता है इसका पूरा, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि माइक्रोप्लाज्मा जो होती है एक परजीवी होती है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, जैसे आपने, मैंने अभी एग्जांपल दिया अमीबा, आप नहीं देख पा रहे थे। तो इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, ऐसे जंतु भी हैं जो विशालकाय है कि नहीं है? कुछ आप देखे होंगे चींटी वगैरह होती हैं, तो छोटी होती है कि नहीं होती? उन चींटियों से भी मैंने आपको छोटा एग्जांपल बताया, जो आपने चींटियां देखी होंगी सबसे छोटी होती है। फिर उससे भी और सबसे अधिक अपन बायोलॉजी में बात करें, अमीबा, एक कोशीय जीव, परजीवी, बैक्टीरिया, जीवाणु, ऐसे छोटी कोशिका होंगी ना। तो अपन एग्जाम्पल एक सुना है हमने कि अमीबा वही सबसे छोटा एनिमल्स होता है, और भी होते हैं इससे नीचे, लेकिन अपन एक सुना है उसकी दृष्टि से अमीबा छोटा होता है, तो उसकी कोशिका भी कैसी होगी? छोटी होगी। अब क्या इससे भी कोई छोटा हुआ? इससे छोटा होगा ना। ये भी अपन ने देखा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कैसी कोशिका होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है, जैसा मैंने बताया। लेकिन बात क्या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? जब आपने कुछ नाम सुना होगा या हाथी वगैरह देखा है, उसकी कोशिका बड़ी होगी, और उससे हाथी से भी आपने सबसे बड़ा विशाल जानवर कौन सा देखा होगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा शतुरमुर्ग। सुना होगा कि नहीं सुना? सुना होगा। तो शतुरमुर्ग की जो अंडे की कोशिका होती है वो कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना? शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, क्योंकि शतुरमुर्ग का अंडा ही बहुत वजन का होता है, कुंटलों का रहता है, उसकी कोशिका भी क्या होगी? बड़ी होगी। अब इनका लॉजिक देखना, इन 4 क्वेश्चनों का अपने चैप्टर से लॉजिक है। बात करते हैं कि मनुष्य की अपन की बात चल रही है। फिर अपन में नहीं, कुछ अपन से भी तो छोटे जंतु हैं, वो भी तो एनिमल्स ही है, वो भी तो क्या है? या एक कोशी है या बहुकोशी है। बात तो क्लियर है ना, कुछ तो जीव है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सर क्या है? एक परजीवी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, शतुरमुर्ग की कोशिका। तो ये कोशिका सबसे बड़ी की होती। अब मनुष्य की देख ले, तो मनुष्य की सबसे छोटी अपन ने सेरिबेलियम ग्रेन्यूल देखी, तो सबसे मनुष्य की बड़ी कौन सी देखी? अंडाणु की कोशिका देखी। ठीक है, लेकिन
जब आपको बड़ी और छोटी का मतलब समझ में आया होगा, तो बड़ी ऐसी होती कि यदि मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊं, छोटा हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जी कुछ बड़ा दिख रहा है, मतलब आपको इससे क्या निकल के आया, इससे आपको ये देखने में लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ कोशिकाओं का आकार तो होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कुछ कोशिकाओं का आकार और आकृति तो होती होगी, तभी तो हमने उन्हें क्या कहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कहा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पॉइंट बनाया तो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, फिर इसके बाद मैंने बनाया इस टाइप का, यदि कोशिकाएं हैं सपोज, तो आपको कुछ इनमें डिफरेंट दिख रहा होगा, एक छोटा दिख रहा होगा, एक बड़ा दिख रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं यार कुछ तो उनका आकार आकृति है। किस आकार आकृति की है, अब वो अपन पढ़ते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? इन क्वेश्चनों का लिखने का मतलब क्या था? इनका क्वेश्चन लिखने का मतलब मेरा आपसे कॉन्सेप्ट था कि कोशिकाएं कुछ आकार आकृति की तो होती होंगी। अब वो कितने आकार की होती हैं, कैसे आकार की होती हैं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया? बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे ये साइंस जो कोशिकाओं से संबंधित मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब बात करते हैं कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। जी आकार, ठीक है, यहां क्या देखते हैं उनका अपन आकार। ये फैक्ट ध्यान रखना, फैक्ट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे आपके। अब बात करते हैं अपन किसका, कोशिका का आकार। आकार में आपको समझ में आया कि हमने बड़ी और छोटी पढ़ ली, तो कुछ का कोई बड़ी तो बड़ी बड़ी होगी और छोटी छोटी होगी, मतलब कुछ उनका आकार आकृति है। अब वो आकार कैसे हैं देखें, यदि मैं आपको गोल बनाऊं तो ये कैसे दिख रहा होगा आपको, गोल, आप क्या कहोगे, गोल है। यदि मैं आपको इस टाइप से बनाऊं कुछ, तो आप क्या कहोगे कि तर्कुनुमा है, मतलब लंबी है, ठीक है। यदि मैं आपको इस टाइप से बनाऊं कुछ, आप क्या कहोगे, शाखान्वित है, मतलब शाखा के आकार की दिख रही है। मतलब कोशिकाएं, ये तो सीधी बात है, या ये तो हम सीख चुके हैं कि कोशिकाएं गोल भी नहीं, गोल भी हो सकती हैं, चपटी भी हो सकती हैं। ये देखा ना चपटी, इनका अभी अपन एक एक लॉजिक देखेंगे। फिर मैंने आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाया कि भाई कुछ कोशिकाएं शाखान्वित भी होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने क्या कह सकते हैं, अपन ने एक लॉजिक निकाला कि कोशिकाएं आकार में कैसी होंगी, चपटी होंगी, लंबी भी होंगी, गोल भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, गोल भी होंगी कोशिकाएं, जैसा कि एग्जांपल अपन ने यहां बनाया। फिर क्या निकाला अपन ने, चपटी भी होती है। फिर मैंने क्या निकाला कि शाखान्वित भी होती हैं, शाखान्वित तो शाखा के आकार की भी होती है। अब जरा यहां ध्यान देना, इसको साफ कर लेते हैं। आप मनुष्यों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि आप और हम सब क्या है, मनुष्य। तो इन वाले जे एग्जाम्पल मनुष्य में अप्लाई करके देखते हैं कि वाकई में मनुष्य में गोल कोशिकाएं हैं, चपटी कोशिकाएं हैं, या शाखान्वित कोशिकाएं हैं या नहीं है। अब देखें, पहले किसकी बात करते हैं, गोल की। क्या मनुष्य में गोल कोशिकाएं हैं? देखते हैं। आपने ब्लड सुना होगा, अपने शरीर में क्या है, ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं, आपने 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी होंगी। देखें, एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सुनी होंगी। दूसरी पढ़ी होंगी डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। तो मैं आपसे कहूं कि रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका आकार कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य में गोल कोशिकाएं भी होती हैं कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि मनुष्य में यदि गोल कोशिकाएं होती हैं, तो अपना ब्लड का एग्जांपल लेके देखें, तो ब्लड में 2 प्रकार की सेल्स है। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। यहां तक क्लियर है?
तो मतलब जो हमारी गोल कोशिका है वो हमें कहाँ मिलेंगी, यदि अपन देखें तो मनुष्य में कहाँ मिलेंगी, रक्त में। रक्त में भी फिर कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नाम लिख लेते हैं अपन, क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ रही है। चित्र तो अपन ने देख ली भैया क्या होती है, मनुष्य में भी कुछ गोल कोशिकाएं होती हैं, उनका एग्जाम्पल मैंने आपको देखे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मैंने बताई चपटी या फिर तर्कनुमा इस टाइप की, क्या इस प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य में होंगी। अब मनुष्य अपन इसको भी देख लेते हैं, किसकी देख लें अपन इसमें, देखो जरा, यदि मैं आपसे कहूं अपन में पेशियां होती हैं, यदि आपको मैं और अच्छे से समझाऊं तो पेशियां कह सकते हैं अपन, पेशियों की जो कोशिका होती हैं, तो बच्चों अपने स्तर के हिसाब से पेशियों की कोशिकाएं ले लेते हैं, इसकी कोशिका ले लेते हैं, पेशियों की कोशिकाएं। यदि ज्यादा इस बायोलॉजी में ना घुसे अपन, तो पेशियों की जो कोशिका होती है बच्चों इस टाइप की होती है। मतलब दिख रहा होगा, तरकुबी आकार की या तरकुनुमा कह सकते हैं अपन इसके लिए। तो ये कौन सी कोशिका होती है, पेशियों की कोशिका होती है। आकार आकृति समझ में तो आ रहा है। अब तीसरी यदि मैं कहूं आपसे शाखान्वित कोशिकाएं, तो शाखान्वित कोशिकाओं का मतलब देखें अपन, इसका आप डायग्राम अच्छे से रख लेना, बिल्कुल कैसे है ये वाला डायग्राम पूछा जाता है, अभी के लिए नहीं, आप अभी से बनाना सीख जाओ। इसके लिए 10th में बिल्कुल 100% क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आप तंत्रिका तंत्र का कुछ नामांकित कहाँ होती है वो भी देखेंगे, पहले अपन इसका डायग्राम बना लें। जरा देखना, ठीक है, इतना ही ध्यान रखें आप। यदि मैं आपसे कहूं कि एक क्या है, एक तंत्रिका कोशिका है, तो सर पहले तंत्रिका का मतलब भी तो आना चाहिए। तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है मनुष्य में, क्योंकि अपन इसको आकार आकृति को किससे जोड़ के पढ़ रहे हैं, हम और कुछ एनिमल्सों को देखा ही नहीं है, हमने जानते ही नहीं है, तो हम मनुष्यों के अप्लाई करके देख रहे हैं। तो मनुष्य में ये तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है, तो जरा आप गौर करें, कभी आपने गर्म वस्तुओं पे हाथ पड़ा होगा आपका, होती है कि नहीं। यदि अपन ऐसे बैठे हैं कहीं और अपना हाथ कहाँ पड़ गया, धोखे से कुछ गर्म वस्तु हाथ उठा ले, तो यदि आपके हाथ में कुछ चीज चुबा दी जाए, किसी आपको नहीं दिख रहा हो, कोई सामने वाला आप में कुछ चुबा दे आलपिन वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा
कि क्या हमें कुछ चीज हुई है या आपको कोई स्पर्श करे तो पता चलता है अपने लिए कि किसी ने स्पर्श किया, टच किया। मतलब कुछ क्रियाएं तो हैं, कुछ कोशिकाएं तो हैं अपने शरीर में जो वाकई में हमें क्या करती हैं, सूचनाएं देती हैं। सूचना देने के काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ हमने आपको टच किया हाथ को, या आपने किसी से हाथ मिलाया तो कुछ पता चला कि हमारा हाथ मिलाया, मतलब कुछ पता चल रहा है उसके बारे में। मतलब ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन हुई होगी अपने बॉडी में जो कहाँ पहुंच गए हमें पता चल गया कि यहाँ गर्म वस्तु थी, हाथ झट से उठा लिया अपन ने, कुछ तो हुई ना। तो बात कहने का मतलब है तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है अपना पूरा जालनुमा संरचना फैला है अपने बॉडी से, ब्रेन से लेकर पूरे प्रत्येक अंग में। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यहाँ से सूचना को ले जाना, प्रत्येक अंग से सूचना को ले जाना और कहां तक देना, ब्रेन के ऊपर। ब्रेन मतलब मस्तिष्क को देना। मस्तिष्क में क्या काम होता है, सूचनाओं का। जब जो सूचनाएं देगा मस्तिष्क इन सूचनाओं को पढ़ता है। आपका हाथ पड़ा कि ये कोई गर्म वस्तु थी और इस पर आपका हाथ पड़ गया, ठीक है। अब आपको पता चला गर्म वस्तु, आपने हाथ को झट से उठा लिया। आपने पूछा क्या, हाथ को हटाएं, नहीं, डायरेक्ट प्रतिवर्ती क्रिया हुई कि नहीं हुई, तुरंत आपने हाथ को हटा लिया, प्रतिवर्ती क्रिया हुई। ये किसके माध्यम से हुई, तो जी आप इतना लॉजिकली ध्यान रख लो, प्रतिवर्ती क्रिया आप 10th में और अच्छे से पढ़ लोगे कि कुछ हमारे शरीर में तंत्रिका होती हैं जो कैसी होती हैं, शाखान्वित होती हैं, और इनका काम होता है सूचनाओं को कहां तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक पहुंचाना। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। 3 टाइप्स मैंने आपको कोशिकाओं के बताए और वो तीनों टाइप्स मनुष्य में भी मैंने अप्लाई करके आपको बता दिया। अब बात करते हैं, यदि अपन से क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कि एक नामांकित तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो देखें ये क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, होता है कि नहीं। ये होती है डेंड्रॉन्स, ये होता है उसका कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। यहां होती है जो इससे एक और कोशिका जुड़ी होगी, उसे बोलते हैं छोटे से न्यूरॉन। जो पूरा क्या कहलाएगा अपना, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक छोटी इकाई होती है इनकी। इसी के बाद यहाँ क्या होगा, इससे दूसरी सेल जुड़ी होगी, उसे बोलते हैं सिनेप्सिस। जो इसके पार्ट्स होते हैं, आप इतना लॉजिक ध्यान रखो, इतना अपने सिलेबस में था वो अपन ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर अपन ने कोशिकाओं का आकार देख लिया कि कोशिकाएं गोल भी हो सकती हैं, चपटी भी हो सकती हैं और शाखान्वित भी हो सकती हैं, घनाभ के आकार की भी हो सकती हैं कि नहीं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, उनमें कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रकार होंगे जो अपन ने मनुष्यों में देख लिए, कुछ जनरल थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं इनका आकार, तो ठीक है कि जैसे दिखती हैं, लेकिन इनका वाकई में कितने सेंटीमीटर लंबी, कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये भी तो होना चाहिए पता। तभी तो आप पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखे 4, उनका मतलब समझ में आएगा। पहले जब मैंने लिखा था सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो आपने किस आधार पे नापा उन्हें, सबसे छोटी सबसे बड़ी, या तो प्रकार किसने कहा वजन के आकार से होंगी या फिर लंबाई के आकार से होंगी, ऐसे ही नापो कि नहीं, बड़े या छोटे में। तो यदि आप इसका क्या देखें, आकार देखें कोशिका का, तो सबसे छोटे, यदि मैं आपको बात मैंने कही थी कि माइक्रोप्लाज्मा गैलस सेप्टिकम की कोशिका सबसे छोटी होती है, तो उसका आकार कितना होगा, उसकी साइज कितनी होगी, तो वो होती है 0.1 मीटर। जिस इकाई को क्या बोलते हैं, 1 न्यू। इस साइन को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मम गैलीसेप्टिकम की होती है, तो उसकी आकृति कितनी होती, उसकी साइज कितनी होती है। तो जैसे मैंने आपको उसका साइज बताया, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 0.1 म्यू की होती है सर। अब बात तो सेंटीमीटर में भी हुई कोशिका मापी जाएगी क्या, ये तो आपने छोटी इकाई म्यू में माप लिया, तो बड़ी कोशिका थी सेंटीमीटर में भी नापा जाएगा उनके लिए, तो कुछ सेंटीमीटर में भी मापी जाएंगी। तो ऐसे कहने का मतलब है कि सबसे छोटी कोशिका की 0.1 म्यू क्या होती है, उसकी आकृति होती है, ठीक है ना। यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया, उनके आकार भी देख लिए, उनके साइज भी देख लिए।